जी नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का कृषि एडवाइस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताएंगे जो कि किसान के लिए और आम इंसान के लिए बहुत ही लाभदायक औषधीय फसल है। जी हाँ किसान भाइयों, इस औषधीय फसल का नाम है सफ़ेद मूसली। क्योंकि किसान भाइयों, सफ़ेद मूसली की मांग जो है विश्व स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा 12 महीने रहती है। क्योंकि इसका उपयोग ही ऐसा है कि किसान जो है इसको लगाना पसंद करता है और लगाना ही चाहिए। क्योंकि ये हमारे आम जीवन में किसान के लिए लाभदायक तो है ही, लेकिन आम इंसान के लिए भी लाभदायक है, औषधीय फसल है। और बहुत सारे जो हम बाज़ार में दवाइयाँ देखते हैं और औषधीय पदार्थ देखते हैं, उन सब में पेय पदार्थ है, औषधीय पदार्थ है, टैबलेट्स है, साइरप है, और उन सब में कहीं ना कहीं इसका तत्व ज़रूर मिला हुआ रहता है। तो किसान भाइयों, ये है सफ़ेद मूसली का खेत और इस खेत में सफ़ेद मूसली लगी हुई है। और इस मूसली को जो है करीबन 1.5 महीने की हो चुकी है। क्योंकि ये मूसली जो है बेड पे लगाई गई है और इसमें जो है वो ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम करा गया है। क्योंकि किसान भाइयों, सफ़ेद मूसली एक औषधीय फसल है और ये बहुत महंगी बिकने वाली औषधीय फसल है। क्योंकि किसान भाइयों, इसके पौधरोपण के लिए सफ़ेद मूसली के फिंगस आते हैं, उनको प्लांटेशन करा जाता है, उनको जो है लगाया जाता है ज़मीन में। पहले बेड तैयार करी जाती है और उसके बाद में ड्रिप बिछाकर थोड़ी नमी की जाती है और उसके बाद में थोड़ा सा खोरा देकर सफ़ेद मूसली के फिंगर्स को लगाया जाता है। और सफ़ेद मूसली को लगाने के बाद में उसमें जो है और वापस सिंचाई करी जाती है और 8 दिन बाद में जो है इसका जर्मिनेशन चालू हो जाता है। क्योंकि किसान भाइयों, हमारे पास में सफ़ेद मूसली का पौधा है और ये सफ़ेद मूसली इतनी सेंसिटिव होती है, सफ़ेद मूसली इतनी सेंसिटिव होती है कि इसमें जल भराव की स्थिति यदि होती है तो बहुत जल्दी जो है इसमें सड़न चालू हो जाती है और इसमें ज़मीन के कीट भी इसको नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जो औषधीय फसल है सफ़ेद मूसली, इसमें सबसे ज़्यादा औषधीय तत्व इसके फिंगर्स रहते हैं और ये फिंगर्स ज़मीन के अंदर रहते हैं। क्योंकि इन फिंगर्स को जो है कई प्रकार के सॉइल इंसेक्ट डैमेज करते हैं और कई प्रकार की बीमारियां भी इसमें लगती है। क्योंकि किसान भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें फिंगर्स लगाए जाते हैं और ये सफ़ेद मूसली के फिंगर्स है, 3 और 4 फिंगर्स है, इनको ऐसे कैसे ज़मीन में लगाया गया है और 8 दिन बाद में इसमें से जर्मिनेशन होकर ये आज बड़े पौधे का रूप ले लिया है। इसकी अवस्था जो है 45 दिन की हो चुकी है और आप देख रहे हैं 45 दिन की अवस्था में ही इसमें छोटे छोटे जो है ये फिंगर्स तैयार होने लग गए हैं। और ये फिंगर्स की मात्रा करीबन 30 से 35 तक रहती है और ये उंगली के बराबर का रहता है। तो किसान भाइयों, इसमें जो ज़मीन के कीट है जो कि इसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्लोरपाइरीफास डस्ट रूप में और लिक्विड रूप में भी आता है। उसका जो है यहाँ चूँकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो इसमें ड्रिप से भी उसको चला सकते हैं। फंगस की इसमें प्रॉब्लम आती है, फंगस में जो है रेड स्ट्रिप बीमारी आती है, नेक रॉट आता है, रूट रॉट आता है और बंच रॉट आता है और लीफ स्पॉट करके भी बीमारी इसमें लगती है। और बहुत सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी इसमें देखी जाती है। क्योंकि किसान भाइयों, इन तीनों समस्याओं से बचने के लिए हमको सबसे पहले तो ज़मीन में क्लोरपाइरीफास है, इमिडाक्लोप्राइड है या थायोमेथाक्सोम है,
इनको ड्रिप में चलाना चाहिए। फंजीसाइड भी जो है ड्रिप में भी आप सोल्यूबर के रूप में उपयोग कर सकते हैं और स्प्रे के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, चूँकि इसमें बहुत सारे स्पॉट्स रहते हैं, स्ट्रिप रहती है और पीलापन रहता है, वो जनरली सूक्ष्म पोषक तत्वों के कारण वो समस्या आती है। और लालपन जो रेड स्ट्रिप आती है वो मुख्यतः लौह तत्व की कमी के कारण आती है। तो किसान भाइयों, यदि आपके पास में लौह तत्व वाला यदि कोई सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है यदि, तो उसको भी आप सोल्यूबर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, स्प्रे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और बाज़ार में मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करके बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट हैं जिसमें लौह तत्व शामिल रहता है। तो किसान भाइयों, आप बेड जब प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम में भी फर्टिलाइज़र के साथ में उसमें मिलाकर आप इसको दे सकते हैं और बाद में ड्रिप से भी आप इसको छोड़ सकते हैं। और स्प्रे यदि कर रहे हैं तो स्प्रे के साथ में भी लौह तत्व का उपयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, बोरान है, बोरान की कमी के कारण अभी इसमें पौधे में बोरान तत्व की बहुत अच्छी उपलब्धता है, क्योंकि पौधा स्वस्थ है, फूल भी स्वस्थ है। बोरान की कमी के कारण ये पुष्प की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती है, ये लूज़ रहता, गल जाता, इसके फूल जो है इतने खुले हुए नहीं रहते हैं। ये फूल जितना अच्छा बढ़वार करेगा, जितना स्वस्थ रहेगा, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में ये पत्ते आएंगे। तो किसान भाइयों, ये पत्ता यदि स्वस्थ है, बड़ा है, फैलाव है, चौड़ा अच्छा है और हरापन अच्छा लिया हुआ है, तो इसके जो है फिंगर्स उतने अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। किसान भाइयों, जितने पत्तों की संख्या होगी उतने ही फिंगर्स की संख्या होगी। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? निश्चित ही आप लोगों को यह लाभकारी सिद्ध होगी। किसान भाइयों, आज हमने मूसली के बारे में बताया और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया, फंजीसाइड के बारे में बताया, इंसेक्टिसाइड के बारे में बताया। उसके आपने देखा, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।